अच्छा, हम बात कर रहे थे डाटा की फेचिंग के ऊपर। हाँ, मतलब डाटा कहीं पे सेव है, उसको फेच करने पे बात कर रहे हैं अभी हम। ये वाला एरो चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि डाटा को कहीं पे पड़ा हुआ है वहां से लाके ऐप में शो करना है, और वो हमने किया भी है। ये डाटा कहीं पे पड़ा हुआ था, हमने गेट टू डूज किए, ये डाटा मेरे पास आ गया। ऐसे ही हुआ है ना। इस पे हम बात कर रहे थे, इस पे हम बात जारी रखेंगे क्योंकि ये हमें चाहिए। तो डाटा को फॉर्म से डाटा लेके डाटाबेस तक कैसे पहुंचाना है वो एक अलग चैप्टर है। आज का टॉपिक वो नहीं है। आज का टॉपिक है कि डाटाबेस में डाटा ऑलरेडी पड़ा है और सर्वर भी ऑलरेडी किसी ने लिखा हुआ है। ये भी किसी ने लिखा हुआ है, मतलब एपीआई बनाई हुई है। सर्वर पे जो कोड लिखते हैं ना, उसको हम एपीआई बोलते हैं। तो एपीआई किसी ने बनाई हुई है, मतलब सर्वर का कोड किसी ने लिखा हुआ है, और डाटाबेस में डाटा भी किसी ने सेव किया हुआ है। और उस डाटा को लेके सिंपली हमने क्लाइंट के ऊपर विजिबल कर दिए। सही है। अच्छा, वो कैसे क्लाइंट पे विजिबल किया है, उसके लिए ये हमने फंक्शन चलाया था। और ये जो डाटा को हमने गेट किया है, ये क्लाइंट साइड गेट किया है, मतलब सर्वर के थ्रू गेट नहीं किया। ये जो रिक्वेस्ट हमने की है डायरेक्टली कहां से की है, क्लाइंट से की है। वो क्यों? क्योंकि मैंने इस कंपोनेंट को या इस पेज को किस तरह रेंडर किया है, यूजिंग यूज क्लाइंट। तो इसका मतलब है कि ये कंपोनेंट या इसमें जो भी कोड है वो कहां पे रेंडर होगा, क्लाइंट साइड रेंडर होगा, और उसके अंदर मैंने सिंपली इसको डिस्प्ले करा दिया। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज ये आती है हमारे पास कि अगर मैंने इसको यहाँ पे विजिबल करा दिया है थ्रू क्लाइंट साइड, लेकिन ये जो डाटा मेरे पास आ रहा है, ये डाटा मुझे इस बटन पे गेट टू डूज पे क्लिक करना पड़ता है फिर आता है। लेकिन नॉर्मली अगर आपने वेबसाइट खोली हो, जैसे फेसबुक पे जाते हो, क्या किसी बटन पे क्लिक करके फेच पोस्ट करते हो तो फिर फोर्स आती है या वैसे आ जाती है? ऑटो आ जाती है, हम कुछ नहीं करते वहां पे। सही है। अच्छा, अब अगर आपने इन पोस्ट को ऑटो फेच करना है, यानी कि इस फंक्शन को ऑटो चलाना है रेदर देन के बटन पे क्लिक करके, हम किसी भी फंक्शन को किसी एक्शन पे चलाते हैं ना, तो जब हम यूज क्लाइंट यूज कर रहे होंगे, मतलब क्लाइंट साइड कंपोनेंट को रेंडर कर रहे होंगे, और डाटा को हमें बाय डिफॉल्ट गेट करना है विदाउट एनी एक्शन क्रिएटेड, विदाउट फंक्शन को कॉल करना है। कब करना है? जैसे ही मैं उस पेज के ऊपर जाके ओपन करूंगा तो मेरा डाटा आ जाना चाहिए, रेदर देन मुझे पेज के ऊपर जाके बटन पे क्लिक ना करना पड़े यूजर को। अगर ऐसा काम करना है और क्लाइंट साइड करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं क्लाइंट साइड करना है, तो हमारे पास एक रिएक्ट जेएस फीचर देता है जिसको हम यूज इफेक्ट हुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूज इफेक्ट हुक। ये कैसे चलती है मैं आपको बताता हूं। यूज इफेक्ट एक फंक्शन का नाम है, सही है। वो फंक्शन ऐसे कॉल हो जाएगा। अच्छा, इसके दो पैरामीटर्स रहते हैं। पहले पैरामीटर में एक ये इनपुट में फंक्शन हमसे लेता है, जिस तरह मैप लेता था ना कॉल बैक फंक्शन, ऐसे ही ये भी एक फंक्शन लेता है। सही है। ऐसे इसने फंक्शन ले लिया, और दूसरे पैरामीटर में ये हमसे एक एरे लेता है। तो अभी के लिए मैंने इसको वो एरे दे दी है एम्प्टी। तो यूज इफेक्ट एक ऐसी हुक है। हुक मतलब इसको हम हुक क्यों बोल रहे हैं कि ये, क्योंकि ये एक्शन को खुद से हुक करेगी, खुद से चलाएगी। जो काम बटन ने करना था ना, वो काम यूज इफेक्ट ने करना है, तो इसलिए हम इसको हुक बोल रहे हैं कि ये ताकि उसको हुक करे, खुद से रन करे, रेदर देन कि मैं बटन पे क्लिक करूं। इसलिए मैं इसको यूज इफेक्ट हुक बोल रहा हूं। सही है। अच्छा, इसके दो पैरामीटर हैं। पहले पैरामीटर में क्या जाएगा? कॉलबैक फंक्शन, और दूसरे में एरे। कॉलबैक फंक्शन क्या होगा? अगर इसके दूसरे पैरामीटर में, अगर इसके दूसरे पैरामीटर के अंदर एरे खाली है, तो ये क्या करता है, जिस तरह ही क्लाइंट साइड कंपोनेंट चलता है एट वेरी फर्स्ट टाइम, तो ये यूज इफेक्ट के अंदर जो कॉलबैक फंक्शन होता है वो भी ऑटोमेटिकली चल जाता है। तो वो कैसे? हम ये रिएक्ट का फीचर है, तो हम रिएक्ट से लेंगे इसको यूज इफेक्ट। तो अब आप लोग देखिएगा, मैं इसमें लगा देता हूं लॉग, या इसमें लगा लेता हूं अलर्ट।
ठीक है, मैंने अलर्ट लगा दिया। तो अब आप लोग देखिएगा, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना तो मेरे पास क्या आ गया, अलर्ट। हुआ क्या है, हुआ ये है, मैंने जैसे आपको बताया कि यूज इफेक्ट एक हुक है, उस यूज इफेक्ट हुक के अंदर एक फंक्शन है, उसके दो पैरामीटर रहते हैं, फर्स्ट कॉल बैक फंक्शन और सेकंड एरे। उस एरे में अगर कोई वैल्यू नहीं है तो ये यूज इफेक्ट का जो कॉल बैक है फौरन चल जाता है जब भी क्लाइंट साइड कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होता है। जब भी क्लाइंट साइड कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होता है, ये वाला कंपोनेंट ऑटोमेटिकली, ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली चल जाता है और अलर्ट मेरे पास जो है वो विजिबल हो रहा है। अब जहां पे मेरे पास अलर्ट चल रहा है वहां पे मैं ये गेट टू डूज का फंक्शन नहीं चला सकता। फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो चूंकि मैंने एम्प्टी अरे दी है तो मेरा कॉल बैक फंक्शन चलेगा। जैसे कॉल बैक फंक्शन चलेगा वो गेट टू डूज को कॉल करेगा, ये लार्जेस्ट स्टेट में सेट करेगा, वो शो हो जाएगी। अब देखिएगा, मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूंगा बगैर बटन पे क्लिक किए भी डाटा आ जाएगा। बात समझ आ रही है कि बगैर बटन पे क्लिक किए भी डाटा मेरे पास आ रहा है। ये क्यों आ पा रहा है, क्योंकि मैंने यूज इफेक्ट की हुक यूज की है। यूज इफेक्ट की हुक ये कहती है कि यूज इफेक्ट के फर्स्ट पैरामीटर में एक फंक्शन होगा कॉल बैक फंक्शन, सेकंड पैरामीटर के अंदर एक वो एरे लेगा। अगर एरे एम्प्टी है तो वो उस यूज इफेक्ट को के कॉल बैक को तब चलाएगा जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होगा। फर्स्ट टाइम रेंडर होने से पहले उस यूज इफेक्ट को चलाएगा। अच्छा, इसको दूसरे लफ्जों में हम कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड भी बोलते हैं कि कंपोनेंट की लाइफ के अंदर ये फंक्शन बार बार चलता है। अच्छा, ये मैंने फर्स्ट टाइम आपको चला के दिखा दिया। वो क्या था कि जैसे ही फंक्शन रेंडर होगा, सॉरी जैसे ही कंपोनेंट चलेगा रेंडर होगा तो यूज इफेक्ट चलेगा। यूज इफेक्ट इज ओनली सपोर्टेड इन क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स। जिस तरह यूज स्टेट इज ओनली सपोर्टेड इन क्लाइंट साइड कंपोनेंट, इसी तरह यूज इफेक्ट इज ओनली सपोर्टेड इन क्लाइंट साइड। कैसे इस चीज को टेस्ट, कैसे अगर ये क्लाइंट साइड का ही है तो कैसे टेस्ट करूंगा, जैसे मैं सेव करूंगा तो वो एरर दे देगा। क्या एरर देगा कि कुछ चीजें जो है वो यूज इफेक्ट जो है वो कह रहा है वो क्लाइंट साइड पे ही चल सकता है, सर्वर पे नहीं चल सकता। क्योंकि मैंने इसको ऊपर से यूज क्लाइंट खत्म कर दिया था, वो सर्वर साइड कंपोनेंट बन गया था, इसलिए उसने एरर दिया मुझे कि यूज इफेक्ट नहीं आप यूज कर सकते। तो अगर आपके साथ क्लाइंट साइड कंपोनेंट है और आप डाटा लोड करना चाहते हो, विदाउट बटन क्लिक करना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट करना चाहते हो, पेज रिफ्रेश होने पे करना चाहते हो, तो आप यूज इफेक्ट के अंदर सेकंड पैरामीटर में एम्प्टी अरे देंगे और फर्स्ट पैरामीटर के अंदर आप एक कॉल बैक फंक्शन कॉल करेंगे और वो कॉल बैक फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब भी कंपोनेंट रिफ्रेश होगा या कंपोनेंट फर्स्ट टाइम चलेगा। तो फिर आपको बटन पे क्लिक करके डाटा को गेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। सही है, तो इसका मतलब है कि मैं इस बटन को अब खत्म कर सकता हूं, फिर भी मेरे पास डाटा आता रहेगा। क्यों, क्योंकि मैंने उसको कहां पे कॉल कर दिया है, कंपोनेंट के रिफ्रेश। लेकिन एक चीज यहां आपने देखी होगी कि मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूं तो एक ब्लिंक आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि डाटा लोड करने में टाइम लगता है, रिक्वेस्ट जाने में, रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है। तो हमें जितनी देर में रिक्वेस्ट जा रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है, उतनी देर के लिए हमें लोडर को ऑन करना है ताकि लोडिंग नजर आए और जैसे ही मैं उसको खत्म कर दूं तो लोडिंग खत्म हो जाए। तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहां पे कि अगर हम एक स्टेट बनाएंगे यूज स्टेट स्निपेट और उसका नाम रखेंगे लोडर और उसको बोलेंगे सेट लोडर। और वो बुलियन वैल्यू होगी, शुरू में फॉल्स होगी। जैसे रिक्वेस्ट मैं करना शुरू करने लगा हूं, सेट लोडर को क्या कर दूंगा, ट्रू। और जैसे ही मेरा
एरर आए या मेरा रिस्पॉन्स आ दे, दोनों केसेस में मुझे उसको क्या करना है, सेट लोडर को क्या करना है, फॉल्स। तो उसके लिए फाइनली यूज कर रहा हूं क्योंकि ये कैच और अगर एरर आता है या नहीं आता दोनों केसेस में ये एंड पे चलता है, तो इसलिए मैंने सेट लोडर को फॉल्स कर दिया। अब मैं कह रहा हूं कि अगर लोडर है तो आप क्या करो, टेक्स्ट दिखा दो। अब शुरू में आता है ना लोडिंग, ये देखो, फिर लोडिंग के बाद आ जाता है। तो लोडिंग की जगह हम प्रॉपर आइकन वगैरह भी लगा सकते हैं लोडर वाला, सही है। तो अब क्या होगा कि जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा लोडिंग आएगा, फिर जब डाटा आ जाएगा तो वो डाटा विजिबल हो जाएगा और लोडर बंद हो जाएगा। तो क्या क्या लोडर कैसे लगाया मैंने सिंपली लोडिंग की स्टेट को फॉल्स कर दिया शुरू में। जैसे ही मैं रिक्वेस्ट करने लगा, क्योंकि अब वेट लगाना है, टाइम लगेगा, उससे पहले मैंने लोडर को क्या कर दिया, ट्रू। और जैसे ही फाइनली में चूंकि ट्राई कैच लगा हुआ था, लोडर को फॉल्स कर दिया। और यहाँ पे मैंने कहा कि अगर लोडर है तो आप लोडिंग के टेक्स्ट को विजिबल करो। तो जैसे वो लोडिंग के टेक्स्ट को विजिबल करता है तो लोडिंग हमें लिखा हुआ आता है, सही है। अच्छा, अब 02 सेकेंड। अब अगर इस लोडिंग को, ये जो यूज इफेक्ट है ना, ये अगर एरे एम्प्टी होगी तो ये हमेशा फर्स्ट टाइम एक दफा चलेगा। अब अगर आप चाहते हो कि ये किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे दोबारा चले और नया डाटा फैच करके लेके आए, तो हम यहां पे इसको डिपेंडेंसी भी दे सकते हैं। कैसे? मैं कहता हूं कि मैं एक बटन लगाया, मैंने उस पर ऑन क्लिक लगाया, मैं उसको कहता हूं रीफैच का एक फंक्शन बना लो, और वो मैंने कांस्टेंट बना के इधर रिफ्रेश में वो एरर फंक्शन मैंने कॉल कर दिया। अब मैं यहां पे कोई भी स्टेट या कोई प्रॉप ऐसी मैनेज कर सकता हूं, मैं कहता हूं कि जैसे ही ये सेट अपडेट की वैल्यू में चेंज आए ना, तो फिर तुमने डाटा गेट करना है, वैसे नहीं करना। तो मैं इसको बोल देता हूं ट्रू अभी के लिए, शुरू में फॉल्स बोला था ना, और मैं कहता हूं कि इसको मैंने यहाँ पे एज ए डिपेंडेंसी पास कर दिया। अब ये बाय डिफॉल्ट इसको कॉल नहीं करेगा, कब करेगा, जब इस अपडेट की वैल्यू को चेंज में आएगा, फिर यूज इफेक्ट चलेगा। तो हम अगर रिफ्रेश करते हैं तो एक तो फर्स्ट टाइम चल रहा है। अब जैसे मैं इस गेट टू डू पे क्लिक करूंगा, वो उसको दोबारा लेके आ रहा है। क्यों? लोडर को भी दोबारा ऑन कर रहा था, क्यों भला? क्योंकि उसने उस अपडेट को मैंने एज ए डिपेंडेंसी पास की है, और जैसे उसकी वैल्यू ट्रू होती है तो वो गेट टू डूज को दोबारा कॉल कर देता है, वो फंक्शन दोबारा चलता है। अगर हमने इस चीज को इंश्योर कर ला हो ना कि वो दोबारा चला है, तो मैं यहाँ पे अलर्ट लगा देता हूँ, आपको आइडिया होगा। फर्स्ट टाइम चला है क्योंकि फर्स्ट टाइम भी अपडेट की वैल्यू फॉल्स हुई है, स्टेट चेंज हुई है। अच्छा, अब ये डाटा आ गया, जैसे मैंने गेट टू डू किया है, ये देखिए टू डूज दोबारा चला है, इसका मतलब यूज इफेक्ट दोबारा चल रहा है। अगर यूज इफेक्ट को हमें किसी डिपेंडेंसी की, आपने किसी स्टेट में चेंज आने पे या कोई वेरिएबल चेंज होने पे या कुछ भी चेंज आने पे दोबारा कॉल करना है, तो आप उसको क्या यूज कर सकते हो, डिपेंडेंसी पास कर सकते हो। उस डिपेंडेंसी की बेस पे यूज इफेक्ट दोबारा चल सकता है। तो हमने सिंपली यूज इफेक्ट सीखा है। यूज इफेक्ट एक ऐसी हुक है जो कंपोनेंट के लाइफ साइकिल मेथड के तौर पे यूज होती है। जैसे ही कंपोनेंट या पेज फर्स्ट टाइम रेंडर होता है, यूज इफेक्ट चलता है, और हम उसमें डिपेंडेंसी भी पास कर सकते हैं। जब भी वो वेरिएबल या डिपेंडेंसी चेंज होगी तो यूज इफेक्ट दोबारा चलेगा, हम नया डाटा भी फेच कर सकते हैं। और ये सब क्लाइंट साइड होगा क्योंकि यूज इफेक्ट क्लाइंट साइड पे चलता है, डेटाबेस से ही आ रहा है। नहीं, वो देखो ना, हम क्लाइंट साइड से भी तो सर्वर को डाटा की रिक्वेस्ट करते हैं ना। ये देखें ना, हम क्लाइंट से सर्वर को डाटा की रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कि मुझे डाटा दो। हाँ, फिर हम उसको कॉल करेंगे कि अपडेटेड डाटा दो मुझे, ऐसे ही होगा। लेकिन अभी तो हमने चूंकि कोई फॉर्म बुलाया नहीं है ना जो डाटाबेस पे डाटा सेव करेगा, अभी तो सिर्फ हम गेट कर रहे हैं।
जब हम फॉर्म बनाएंगे फिर उसको डीपली देखेंगे।